क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी रूम में एंटर करते हो और वहां कोई ऐसा बंदा बैठा है जिससे तुम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, ना उसने तुमसे बात की, ना ही तुम उसे जानते हो, पर फिर भी तुम चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे। उसकी एक मूवमेंट, उसका बैठना, उसका देखना, सब कुछ एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ तुम हो जो पूरी जान लगा रहे हो कि कोई तुम्हें नोटिस करे, कोई तुम्हारी बात सुने, पर एंड में तुम सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाते हो। भाई, दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या ये देखकर अंदर से अजीब फील नहीं होता? क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जो तुम नहीं कर पा रहे? क्या उसमें कोई जादुई शक्ति है, या वो कोई फेक कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहनकर घूम रहा है? सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस कुछ ऐसी बुनियादी चीजों को समझ चुका है जिन्हें तुम हर दिन जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हो। और आज मैं तुम्हें वो 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें किसी भी यूट्यूबर ने इस गहराई से नहीं समझाए होंगे। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर दें और तुम्हारी प्रेजेंस को फील करें, तो इस वीडियो का एक सेकंड तुम्हारी लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। तो चलो, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा अपने फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि जब भी तुम किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो तुम सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हो? ऑप्शन 1 अपनी बात पर, या ऑप्शन 2 इस बात पर कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? अब मुझे पता है कि तुम में से 99% लोगों का आंसर सेकंड वाला होगा। और भाई, यही रीजन है कि तुम खुद के ही अट्रैक्शन को लूज करते जा रहे हो, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा उन लोगों से होता है जो अप्रूवल लेने नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस देने आते हैं। और याद रखना, इनर स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो, नहीं। इनर स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम इमोशनली किसी से भीख नहीं मांग रहे हो। और जब तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तो तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर हजारों थॉट्स चलने लगते हैं, जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं मैं अनअट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा, या कहीं सामने वाला बंदा मुझसे बोर तो नहीं हो रहा होगा। और फिर तुम इसीलिए अच्छे होते हुए भी बोरिंग या नॉर्मल बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की एनर्जी लोगों से बस यही बोल रही होती है कि प्लीज मुझे पसंद कर लो, और यही एनर्जी सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव होती है। अब चलो, मैं तुम्हें इनर स्टेबिलिटी का बहुत ही सिंपल रूल बताता हूँ, और वो रूल ये है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ, यानी कि तुम्हारा आत्मसम्मान, किसी और के रिस्पॉन्स से डिसाइड नहीं होता। अट्रैक्टिव लोग ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि उन्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा, और उन्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, और वो हर बात को जस्टिफाई भी नहीं करते। उनके पास एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है। अब जब भी तुम किसी से बात करने जाओ ना, तो ये मत सोचो कि मैं कैसे इंटरेस्टिंग लगूं, बस ये सोचो कि मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। और अगर ये एक लाइन भी तुम अंदर से मान लो ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाती है, तुम्हारी वॉइस स्टेबल हो जाएगी, और यहाँ तक कि तुम्हारी प्रेजेंस भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाई, इस स्टेप को जितना जल्दी हो सके फॉलो कर लो, क्योंकि अगर तुमने ये स्टेप फॉलो नहीं किया ना, तो बाकी के चारों स्टेप किसी भी काम के नहीं है। अब भाई, मैं अपनी हर वीडियो में इस टॉपिक को हमेशा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट इतना पावरफुल और इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी बंदे ने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा लोगों को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको पहले ये बात बता देना चाहता हूं कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारी बॉडी को पढ़ लेते हैं, और फिर तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, या कितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, बट अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट वीक है, तो तुम हमेशा अनअट्रैक्टिव ही दिखोगे। और सामने वाला बंदा तुम्हें देखते ही डिसाइड कर चुका होगा कि यार, इस बंदे को लाइटली ले सकते हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि तुम वीक हो, दिक्कत ये है कि तुम्हारा बॉडी सिग्नल लोगों के माइंड में गलत इंपैक्ट डाल रहा है। और याद रखना, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हर किसी को घूर के देखना है, बल्कि आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि मैं यही हूँ, प्रेजेंट में हूँ, मैं कहीं अपनी ही दुनिया में भाग नहीं रहा। और मैं तुम्हें आई कांटेक्ट का एक सिंपल रूल बताता हूँ, जो है 5 सेकंड रूल। तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस सामने वाले की आंखों में कम से कम 4 से 5 सेकंड तक कॉन्फिडेंटली देखना है। इससे तुम्हारा आई कांटेक्ट लोगों को ना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा और ना ही तुम नर्वस दिखोगे। और याद रखना, तुम्हें एक गलती कभी भी नहीं करनी, और वो ये है कि तुम्हें फास्ट आई मूवमेंट को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे तुम बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो। और रही बात बॉडी लैंग्वेज की, तो इस टॉपिक पर मैंने 10 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने हर एक चीज को डीपली एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेरी बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और उस वीडियो की लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। अब देखो भाई, आज के टाइम में किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उनको सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई सिर्फ अपनी ही बात सुनाना चाहता है, अपनी ही स्टोरी, अपनी ही प्रॉब्लम और सिर्फ अपना ओपिनियन। इसीलिए जो बंदा चुप रहकर सामने वाले को ध्यान से सुनता है ना, तो वो इंस्टेंटली अलग दिखने लगता है। और जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा पूरा फोकस इधर उधर की चीजों पर है, जैसे अपने फोन पर या अपने आसपास की चीजों पर, तो इस सिचुएशन में तुम फेक और अनअट्रैक्टिव लगते हो, जिससे सामने वाला बंदा जब भी तुमसे दूसरे टाइम मिलता है ना, तो वो तुमसे बात करने में कम इंटेलेक्ट दिखाता है। पर वहीं जब तुम्हारा पूरा फोकस सामने वाले इंसान पर होता है, तो उस बंदे को फील होता है कि यार हाँ, ये बंदा मुझे इग्नोर नहीं कर रहा और ये मुझ में इंटरेस्टेड है। और हाँ, एक और सीक्रेट टिप, कन्वर्सेशन के बीच अगर तुम सामने वाले का नाम लेते हो तो कनेक्शन और डीप हो जाता है, क्योंकि हर किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा स्वीट साउंड करता है। और यार, हर किसी इंसान को खुद का नाम सुनना बहुत पसंद होता है, जिस कारण तुम्हें कोई ओवर स्मार्ट लाइन बोलने की जरूरत नहीं होती। और सच बोलूं तो लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने लास्ट टाइम क्या बोला था, लोग तुम्हें इसलिए याद रखते हैं कि तुमने उनको लास्ट टाइम क्या फील करवाया था। और जब लोग तुम्हारी प्रेजेंस को फील करने लगते हैं ना, तो तब लोगों का तुमसे अट्रैक्ट होना नेचुरल हो जाता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि लुक्स तो मैटर करते ही नहीं है, पर भाई ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि तुम्हारे लुक्स ही सामने वाले बंदे को सबसे पहला सिग्नल देते हैं। और तुम्हारे एक शब्द बोलने से भी पहले तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा बॉडी पोस्चर और तुम्हारी ग्रूमिंग सब कुछ बोल चुकी होती है। और यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें किसी मॉडल की तरह दिखने की जरूरत है, नहीं भाई। अट्रैक्शन का मतलब परफेक्ट फेस नहीं होता, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन होती है। अगर तुम्हारे कपड़े क्लीन और फिट हैं, तुम सीधे खड़े हो और तुम खुद को कैरी करना जानते हो, तो तुम एवरेज लुक्स के साथ भी लोगों के माइंड में अपना एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम खुद के ही लुक्स को लाइटली ले रहे हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, बॉडी प्रेजेंस और तुम्हारी बॉडी ग्रूमिंग वीक है, तो सामने वाला बंदा भी तुम्हें लाइटली ही लेगा। और याद रखना, जितनी रिस्पेक्ट तुम खुद की बॉडी को दोगे ना, तो लोगों से भी तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बस मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके अपने लुक्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो तुम्हारे लुक्स ही तुम्हारी लाइफ में बहुत गहरा इंपैक्ट डालते हैं। इसीलिए याद रखना, लुक्स इंप्रेस करने के लिए नहीं होते, लुक्स ये दिखाने के लिए होते हैं कि तुम अपनी वैल्यू को समझते हो या नहीं, और इसी बेसिस पे सामने वाला तुमसे अट्रैक्ट होता है। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें एवरेज दिखना है या अट्रैक्टिव। तो भाई, ये अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो पहले के चारों पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बकवास। फिर चाहे तुम बेस्ट कपड़े पहन लो, परफेक्ट आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज बना लो, यहाँ तक कि लोगों को वैल्यू देना भी स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर अंदर से तुम खुद पर ही डाउट कर रहे हो, तो दुनिया भी तुम पर डाउट करेगी। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे ज्यादा बोलने लग जाओ, नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि तुम भले चुप रहो, पर फिर भी तुम्हें ऑकवर्डनेस फील नहीं होती जब तुम किसी रूम में आते हो, और तुम्हें किसी को प्रूव करने की जल्दी नहीं होती, तुम्हें किसी अप्रूवल की भूख नहीं होती। और भाई, वहीं से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब तुम खुद से ही झूठ बोलना बंद कर देते हो। यही कॉन्फिडेंस है। और दुनिया को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट परफेक्ट लोग नहीं करते। इसीलिए अगर तुम सिर्फ एक चीज पे काम करना चाहते हो ना, जो तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा दे, तो भाई मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आई कांटेक्ट नेचुरल हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है, और यहाँ तक कि तुम्हारे लुक्स भी बेटर लगने लगते हैं। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो दुनिया की सारी टिप्स, सारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ बकवास लगती है। इसीलिए अगर तुम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि पहले खुद पर भरोसा करो, बाकी तो सब चीजें फॉलो हो जाती है। लेकिन सभी ने ज्यादा बेस्ट एंटर्स है। तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नीचे प्यारा सा कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए